सोचिए, अदालत किसी पर जुर्माना लगाती है और वो इंसान वो जुर्माना बाहर ही नहीं पाता। तो क्या होता है? क्या उसे और ज्यादा सजा हो सकती है? चलिए आज इसी मुश्किल कानूनी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, जो हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प मामले के जरिए हमारे सामने आया है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है संजय वासुदेव के एक केस से। ये मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो इसने हमारे कानून की एक बहुत बड़ी पहेली को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और इस पूरे मामले के केंद्र में है ये रकम, 1,30,00,000 रुपए। ये वो जुर्माना या कहिए मुआवजा था जो संजय वासुदेव पर लगाया गया था। और अब जो बात है वो शायद सबसे चौंकाने वाली है। सिर्फ ये जुर्माना ना चुका पाने की वजह से उन्हें अपनी असल सजा पूरी करने के बाद भी 11 साल और जेल में गुजारने पड़ सकते थे। जी हाँ, 11 साल। तो आखिर ये संजय वासुदेव हैं कौन? देखिए, वो एक सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें चेक बाउंस के 1-2 नहीं बल्कि 82 अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था। और कमाल की बात ये है कि वो इन सभी मामलों में अपनी जेल की मूल सजा काट भी चुके थे, लेकिन पेंच फंसा जुर्माना न भर पाने पर, जिसकी वजह से उनकी रिहाई पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। अच्छा, अब इस केस से थोड़ा बाहर निकलकर उस कानूनी सिद्धांत को समझते हैं जिस पर यह पूरा मामला टिका हुआ है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट कारावास। आसान भाषा में, जुर्माना न भरने की हालत में जो जेल होती है वो। हमारे भारतीय कानून में इसका आधार है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 64। अब ये धारा अदालतों को ये पावर देती है कि अगर किसी दोषी पर जुर्माना लगा है और वो उसे नहीं भरता तो अदालत उसे अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा कारावास की सजा सुना सकती है। पर यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। कानून इस एक्स्ट्रा जेल को कोई नई सजा नहीं मानता। ये दरअसल अदालत के जुर्माने वाले ऑर्डर को लागू करवाने का एक जरिया है, एक तरीका है। मतलब ये एक तरह का दबाव है, कोई अलग से दिया गया दंड नहीं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? जो मुख्य सजा है वो तो अपराध के लिए मिलती है और वो काटनी ही पड़ती है। लेकिन ये जो डिफॉल्ट सजा है ये कंडीशनल है। मतलब अगर जुर्माना भर दिया तो ये सजा लागू ही नहीं होगी, बात खत्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अदालत जुर्माना न भरने पर किसी को भी कितने भी समय के लिए जेल भेज सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कानून का एक सेफ्टी वॉल्व काम करता है और वो है आईपीसी की धारा 65। इस पूरे नियम का जो सार है वो इस एक नंबर में छुपा है, 1/4। ये एक बहुत ही जरूरी लिमिट है जो कानून ने खुद तय की है। तो आईपीसी की धारा 65 ये साफ साफ कहती है कि जुर्माना ना भरने पर जो अतिरिक्त जेल दी जाएगी वो उस अपराध के लिए कानून में लिखी गई मैक्सिमम सजा के 1/4 हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कि ये सजा कितनी भी लंबी हो सकती है, इस पर एक कानूनी लगाम है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी जुर्म के लिए कानून में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा लिखी है, तो इसका 1/4 कितना हुआ? 6 महीने। इसका सीधा मतलब ये है कि जुर्माना ना भर पाने पर अदालत उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की ही एक्स्ट्रा सजा दे सकती है, 1 दिन भी ज्यादा नहीं। अच्छा, अब वापस आते हैं संजय वासुदेव के केस पर। उनका मामला था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसे हम एनआई एक्ट भी कहते हैं। उसकी धारा 138 के तहत जो चेक बाउंस से जुड़ा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेंच सामने आता है। एनआई एक्ट की ये धारा 138 कहती है कि अगर चेक बाउंस होता है तो दोषी को 2 साल तक की जेल हो सकती है या चेक की रकम का दोगुना तक जुर्माना, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। और यही है वो $1,000,000 सवाल। एनआई एक्ट में सजा तो बता दी गई, लेकिन ये कानून इस बारे में एकदम चुप है कि अगर कोई दोषी जुर्माना नहीं भरता है तो उसका क्या होगा। और बस यहीं से असली कानूनी बहस की शुरुआत होती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कानूनी उलझन को कैसे सुलझाया, जरा सोचिए। अदालत के सामने एक तरफ था आईपीसी का सामान्य नियम और दूसरी तरफ था एनआई एक्ट जैसा एक स्पेशल कानून। ये अपने आप में एक दिलचस्प कानूनी टकराव था। कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में कहीं भी साफ साफ ये नहीं लिखा है कि जुर्माना न देने पर एक्स्ट्रा जेल होगी। और यही इस पूरी बहस का सबसे जरूरी पॉइंट है। और पता है, ये कोई नई बहस नहीं है। अदालत ने पीटी रत्नाकरन नाम के एक पुराने केस का भी जिक्र किया, जिसमें बिल्कुल यही तर्क दिया गया था कि भाई जब कानून में लिखा ही नहीं है तो जुर्माना न भरने पर आप अतिरिक्त सजा दे कैसे सकते हैं। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प बात।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बड़े कानूनी सवाल पर कोई फाइनल फैसला नहीं दिया। अदालत ने कहा कि वासुदेव के मामले में उन्हें राहत देने के दूसरे कारण मौजूद हैं, इसलिए इस बहस में पढ़ना अभी एकेडमिक है, मतलब जरूरी नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि ये बड़ा कानूनी सवाल भविष्य के केसों के लिए आज भी खुला है। तो इन सारे कानूनी दांवपेच और नियमों से हमें आखिर समझना क्या चाहिए? ये सारी बातें हमें कानून के गहरे मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं कि इसका असली उद्देश्य सिर्फ सजा देना है या फिर न्याय को सुनिश्चित करना है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की जो खास बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, डिफ़ॉल्ट कारावास जुर्माना वसूलने का एक जरिया है, कोई नई सज़ा नहीं। दूसरी, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की 1/4 वाली लिमिट लागू होती है। तीसरी, एनआई एक्ट जैसे स्पेशल कानूनों में इसका इस्तेमाल होगा या नहीं, ये अभी भी एक बहस का मुद्दा है। और चौथी, अदालतें सज़ा तय करते वक्त दोषी की आर्थिक हालत पर भी विचार करती हैं। और अंत में ये सवाल अपने पीछे छोड़ जाते हैं कि कानून का असली मकसद क्या है, सिर्फ सजा देना या न्याय को हर हाल में सुनिश्चित करना। और जब कोई इंसान सिर्फ इसलिए जुर्माना नहीं भर पाता क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो क्या उसे और जेल में रखना न्याय है? सजा और न्याय के इसी बारीक संतुलन को हमारा कानून आज भी कहीं न कहीं तलाश रहा है।